हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि प्रभु महान है और राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, प्रभु सर्वशक्तिमान है। इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें आज के दिन के लिए, क्योंकि परमेश्वर महान है। हालेलुया। और हमारा आज का टॉपिक है कि किसकी आवाज़ सुने। ये सबसे बड़ा मुद्दा है आज का कि किसकी आवाज़ को हम सुने। पहला कौन है? परमेश्वर की आवाज़ को सुने या शैतान की आवाज़ को सुने या खुद के मन की आवाज़ को सुने। हालेलुया। आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जो विश्वासी लोग हैं, वो अविश्वास में जा रहे हैं, क्योंकि वो इन तीनों में से किसी एक की बात को सुनते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो नए नए मसीह में आते हैं और वो जब एक दो बारी प्रभु को मानने लगते हैं, प्रभु में आते हैं और फिर पजल हो जाते हैं किसकी आवाज़ को सुने। या जो ज़्यादा मसीही पुराने हो जाते हैं वो सोचते हैं किसकी आवाज़ को सुने, क्योंकि वो पजल हो जाते हैं कि किसकी आवाज़ को सुने। क्योंकि बाइबल क्या कहती है कि हमने किसकी आवाज़ को सुनना है। ये सब बातें आज मैं बाइबल में से आपको बताऊंगा। पहली बात, आप किसकी आवाज़ को सुनते हो, ये क्वेश्चन मार्क है मेरा आपसे, क्वेश्चन आप लोगों से कि आप किसकी आवाज़ को सुनते हो। और मनन करें कि आप किसकी आवाज़ को सुनते हो, परमेश्वर की, शैतान की या मन की आवाज़। और भी बहुत सी आवाज़ें होती हैं, लेकिन एक आत्मिकता की आवाज़ भी होती है। लेकिन मैं आज जो आपको मेरा पॉइंट है वो मैं इन तीनों में से आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात, जब परमेश्वर की हम सुनते हैं तब क्या होता है। अगर हम, वैसे तो बहुत से पॉइंट हैं और लेकिन मैं स्पष्टीकरण करूँगा। उत्पत्ति 12 में यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहोवा ने अब्राहम से कहा। यहाँ पे दूध की बात नहीं हो रही है, सीधा सीधा परमेश्वर ने अब्राहम से कहा। क्या लिखा हुआ है, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। उत्पत्ति 12 में आप पढ़ सकते हो, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष भी दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। पहली कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया। और तुझे आशीष दूंगा। अगर आशीष शब्द परमेश्वर कह रहे हैं, मान लो एक मंत्री कह रहा है कि टेंशन मत ले, मेरा हाथ तेरे ऊपर है, जैश कर, तो हम बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन हमारा परमेश्वर हमारी बल्ले बल्ले कर रहा है। हालेलुया। जब क्या लिखा हुआ है, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। कितनी अद्भुत बात है कि मैं तुझे आशीष भी दूंगा, तेरा नाम भी महान करूंगा। हालेलुया। तू आशीष का मूल होगा। हालेलुया। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उससे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। और अगर आप उत्पत्ति 15 में पढ़ते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। इसने परमेश्वर की आवाज़ को सुना और परमेश्वर क्या कह रहे हैं, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, जो तुझे कोसे उसका मैं शाप दूंगा। मतलब कि परमेश्वर ने अपने पूरी आशीष हमें दे दी है। ये तो बात है कि अगर हम परमेश्वर की सुनते हैं तो। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की सुनते हैं तो परमेश्वर हमें फलवंत करेगा। दूसरी बात, अगर हम शैतान की सुनते हैं, शैतान के सुनने से क्या होता है मैं आपको बताता हूँ बाइबल में से ही। अगर हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 3 में, उसका एक बी पार्ट में लिखा हुआ है, सांप ने उससे स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तू इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल नहीं खाना, वृक्ष का? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों से फल हम खा सकते हैं, पर जो वाटिका के बीच में है उस फल के विषय में परमेश्वर ने कहा, न तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब शैतान ने उससे कहा, तुम निश्चय न मरोगे,
परमेश्वर आप जानता है कि अगर तुमने इस फल को खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम्हें बुरे भले का ज्ञान पाकर तुम परमेश्वर का तुल्य हो जाओगे। तब स्त्री ने देखा उस फल खाने के लिए अच्छा, देखने में मन भाऊ, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। हालेलुया। और जब खाया तो क्या हुआ, आगे लिखा हुआ है कि तब यहोवा ने पुकारकर कहा, आदम तू कहाँ है, तुमने ये क्या किया। फिर शैतान को भी सजा मिली, लेकिन मैं स्त्री की बात करूंगा। वहां पे लिखा हुआ है, फिर स्त्री ने उससे कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने का दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तो पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और मनुष्य से भी, जो आदम था, उससे भी कहा उन्होंने, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और उस शैतान के फल को, उस वर्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी, तू उसे नहीं खाना, पर तूने खाया। अब परमेश्वर से क्या कहा कि अपनी माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया, तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। हालेलुया। देखो इन्होंने क्या किया, शैतान की बात को सुना। अब बात आती है कि शैतान हमें कैसे खींच लेता है। शैतान हमें कैसे खींचता है, यहाँ पे देखना, अगर हम पॉइंट पे जाते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि शैतान ने पहला ऑफर दिया उनको कि तुम निश्चय कभी नहीं मरोगे। दूसरा उसने क्या कहा कि तुम परमेश्वर का तुल्य हो जाओगे। फिर वहां पे लिखा हुआ कि जो फल था वो इस तरीका के लिए मन भाव फल है, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। हालेलुया। वो कह रही है फल तो बहुत अच्छा है। शैतान हमेशा लालच देता है, चलो ऐसा तुम गलत कर लो, तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो, तुम चर्च मत जाओ, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। जो आपके साथ होता है जब आप शैतान की सुनते हो, जब आप शैतान की सुनते हो, तुम्हारे साथ तो काम हो ही नहीं रहा है, प्रभु तो तुम्हारे जीवन में कार्य नहीं कर रहा है। कहाँ गया तुम्हारा परमेश्वर? परमेश्वर तो वो कहते नहीं नहीं परमेश्वर करेगा। बाइबल में लिखा हुआ है कि मांगो तुम्हें दिया जाए, और तुम तो कब से मांग रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है। तुम ऐसा करो, छोड़ दो मसीहत को और क्या करो, तुम वापिस क्या बन जाओ, वही बन जाओ जो तुम जिस दलदल में तुम पड़े हुए थे, जिस शैतान के चुगल में तो फंसे हुए थे, तो वापिस ऐसा कर लो। और जब हम वैसा करते हैं तो हम पर दुख आते हैं, हम पर संकट आते हैं। हालेलुया। इसलिए क्या है, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ, मेरी सोच है कि मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊँ आपके लिए, ताकि आप जल्दी जल्दी इस बात को समझ सकें। लेकिन वहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि शैतान ने फल को ऐसा दिखाया कि उनको ये लगा कि ये तो मन भावना फल है, ये तो बहुत अच्छा फल है, ये तो बहुत बढ़िया फल है। तो क्या हो गया, जब उन्होंने शैतान की बात को सुना तो उनका सत्यानाश हो गया। उनका तो हुआ पूरी दुनिया का सत्यानाश हो गया। तीसरी बात, मन। क्या मन की बात को सुनते हैं? पहला था क्या परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, दूसरा था क्या आप शैतान की आवाज को सुनते हैं, तीसरा है क्या आप मन की आवाज को सुनते हैं। पहला मैंने आपको बताया, अगर आप परमेश्वर को सुनोगे तो परमेश्वर कहेगा तारागण के समान तो फलवंत रहेगा। दुश्मन तेरे पे तीर चलाएंगे, उल्टा उन पर चला जाएगा। और अगर आप शैतान की आवाज को सुनते हो तो क्या हो जाएगा, आप पे दुख आएगा, पीड़ा आएगी, संकट आएगा। तीसरी बात, अगर आप मन की आवाज को सुनते हो, हमेशा कहता हूं जिस तरह की मन तेरा है बांदर वर्गा, हरदम पजदा फिरता। बांदर क्या करता है, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर भटकता रहता। वो हमारा मन ऐसा करता है, चर्च जाएं या ना जाएं, भेंट निकाले या ना निकालें, दशमाश निकाले या ना निकालें, आज आराधना सुने या नहीं, आज थोड़ा लेट चलते हैं, आराधना के बाद चलेंगे, चलो आराधना में बीच में खड़े होकर, चलो आज बच्चे नहीं सुनेंगे, थोड़ा जल्दी चलेंगे, चलो ऐसा कर लेते हैं, आज ये गंदा काम कर लेते हैं, आज व्यभिचार कर लेते हैं, आज अपने ऐसा कर लेते हैं। फिर क्या है, प्रभु से माफी मांग लेंगे, एक बार करने में क्या जाता है, हम ऐसा कर लेते हैं। हम मन की सुनते हैं, मन हमें भटकाता है, मन ही हमारे मन में डालता है कि अगर एक ने ये कह दिया, वहां पे लिखा हुआ है, अगर शैतान ने उसके मन में क्या था, पॉइंट देखो क्या है, शैतान ने उसके मन में डाला और उसने की पत्नी ने आदम को भी खिलाया। हमारा मन में भी ऐसा होता है, हम खुद तो खाए में गिरते गिरते हैं और हमारे परिवार को भी खाए में गिर लेते हैं, क्योंकि मन हमें भटकाता है। किस नाम से कह दिया, क्या दिया तुझे मसीहत ने, हमारे मन में आ जाती हैं बातें। वचन नहीं आता इतने। एक बात जरूर आप याद रखना कि जो वचन होता है, वचन आपके अंदर नहीं आता इतना जितना आपके मन में क्या आता है। क्या था कि
जितना आपके मन में नेगेटिव बातें आ जाती हैं, हाँ सच्ची मेरे साथ तो ऐसा हो गया, हाँ सच्ची मेरे साथ ऐसा हो गया, लेकिन आप गलत हो। परमेश्वर की आशीषें अपरंपार आशीषें हैं। अगर हम पढ़ते हैं वचन में से, अगर हम मन की सुनते हैं तो क्या होता है। मैं पढ़ूंगा योना नबी की किताब, उसका 1 वचन लिखा हुआ है, यहोवा का यह वचन अमित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा है। परमेश्वर का जीवित वचन एक इंसान योना नबी के पास पहुंचा। लिखा हुआ है, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा, उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। लिखा हुआ है, परमेश्वर ने क्या कहा था कि एक शहर था, एक देश था, परमेश्वर ने कहा कि वो वहां पे पाप बहुत ज्यादा हो रहा है, योना तो ऐसा कर, वहां पर जा, उनके प्रचार कर कि परमेश्वर तुम्हें मार देगा, तुमको भस्म कर देगा, तुम क्या करो, तुम मेरी बात को सुनो, तब क्या हो जाएगा। और परमेश्वर के आगे अपने घुटनों को टेको, परमेश्वर से माफी मांगो। तो वहां पे क्या हुआ कि इसने ऐसा कहा, जब ये डर गया कि अगर मैंने ऐसा कह दिया तो राजा तो मुझे मार देगा, अब कोई आपके घर में आके कह दे मैं तो तलवार से काट दूंगा, तो आप उसको छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे। तो ये बेचारा डर गया कि अगर मैंने ऐसा कहा तो मुझे मार देगा राजा। लेकिन क्या हुआ, इसने कहा कि अपनी मन की सोची, ये अपने मन में विचार कर रहा है। और आगे लिखा हुआ है, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तार्शीश जाने को भाग जाने के लिए उठा, और याफा नगर को जाकर तार्शीश जाने वाले एक जहाज पाया, भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया और उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तार्शीश को चला गया। जाना कहा था इसने नीनवे, जाकर है तार्शीश, ये अपनी मन की कर रहा है। और जब अपनी मन की वहां पे आगे क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर ने एक हवा चलाई, बहुत बड़ी आंधी चलाई, उससे क्या हो गया, उसको तो नुकसान हुआ, जो उसके साथ व्यापारी बैठे थे उसका भी नुकसान हुआ, जहाज का नुकसान हुआ, और क्या हुआ आगे जो सामान पड़ा था, जो सामग्री पड़ी थी, उसका भी नुकसान हुआ। उसको उठाकर उन्होंने नहर में समुद्र में डाला ताकि जहाज को खाली करें, और बहुत सी ऐसी बातें हुई। और हार के वहां पे क्या लिखा हुआ है, उन्होंने उठाकर उसको कहां फेंक दिया, समुद्र में फेंक दिया। अगर आप पढ़ते हो योना नबी में 1:15 में, तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र के भयानक लहरें थम गई। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का भय माना। लिखा हुआ है कि यहोवा ने एक बड़ा सा मत्स्य ठहराया था, योना को निगल ले, और योना उस महामत्स्य के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। कितने दिन, 3 रात और 3 दिन। देखो, अगर वो प्रभु की बात मान लेता तो ना तो वो उन पे दुख आते जो उस जहाज में थे, ना जहाज का नुकसान होता, ना भारी भारी सामग्रियां जो इतनी महंगी महंगी थी वो सब उनको फेंकनी ना पड़ती। और क्या हुआ, इसके ऊपर संकट आ गया, किस पे, योना पे। क्या मिला इसको, कुछ भी नहीं मिला। इसलिए इसने सिर्फ अपनी मन की सोची, सिर्फ मन की सोची, तो इसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। देखिए, पहली बात है परमेश्वर की अगर आप सुनोगे, परमेश्वर आपका तारागण की तरह चमकाएंगे। दूसरा है, अगर आप शैतान की सुनोगे, शैतान आपको बर्बाद कर देगा। और तीसरा, अगर आप मन की सुनोगे तो आपके साथ ऐसा हो जो मैंने आपको बोला है, दिखेगा आपको हरा भरा सब, लेकिन अंदर ही अंदर आप खोखले हो जाओगे। ये पॉइंट, ये टॉपिक बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन हमने आपको शॉर्ट में समझाया है, क्योंकि आप अपने मनों में, विचारों में जांचे अभी कि आप किसकी सुनते हो, और आपने कितनी बारी परमेश्वर की सुनी, और आपने कितनी बारी परमेश्वर की सुनी, और आपने कितनी बारी शैतान की सुनी, और आपने कितनी बारी अपने मन की सुनी। आज अभी विचारें, और अगर आप मन की सोचते हो तो आप गलत हैं, अगर आप शैतान की सुनते हो तो आप गलत हैं। आपको परमेश्वर की सुननी चाहिए। आज आप परमेश्वर का वायदा करें, अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करके, प्रभु जो हमारा मन भटकता है, जो शैतान हमारे मन को भटकाता है, मेरे पिता हम आपकी प्रार्थना सुनना चाहते हैं, आपके अंदर रहना चाहते हैं, हम आशीष पाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम आपकी आवाज को सुने, लेकिन शैतान हमें डिस्टर्ब करता है। प्रभु के नाम से शैतान के बंधन को तोड़ते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपकी आवाज सुनने वाले हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, हमारे मन की आवाज ना सुने मेरे पिता, ना शैतान की आवाज सुने मेरे पिता, हम आपकी आवाज सुने मेरे पिता, हम आपके अंदर रहना चाहते हैं मेरे पिता, हम आपके अंदर भरपूरी चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपकी आशीष चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आप हमें भी तारागण की तरह चमकाएं मेरे पिता, हमें भी अब्राहम की तरह ब्लेस करें मेरे पिता, हमें भी ब्लेस करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ, मैं मन की सोचने लग गया था प्रभु, लेकिन प्रभु मेरे मन के विचारों को बदलो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ, मैं शैतान की सुनने लग गया था प्रभु, और मेरे मन के बंधनों को तोड़ो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं शैतान की ना सुनने पाऊं मेरे पिता, मैं आपकी सुनने पाऊं मेरे पिता। हम भी चाहते हैं
हमें अब्राहम वाले आशय मिले मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, हमें दानिएल वाला आशय मिले मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हमें ब्लेस करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और आज हम मेरे पिता आपका वायदा करते हैं मेरे पिता, क्या ऐसे हम ना शैतान की सुनेंगे ना अपनी मन की सुनेंगे, बल्कि परमेश्वर की सुनेंगे। हो मेरे पिता, आज हमारी इस प्रार्थना का ग्रहण करो मेरे पिता। और राजाओं को राजा, प्रभु का प्रभु, हम मेरे पिता हम आपकी सुनना चाहते हैं। आप हमसे बात करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप हमें सही बताएं क्या सही क्या गलत है मेरे पिता। आप हमारे जीवनों में अद्भुत कार्य करें और मुझे ब्लेस करें मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और निश्चय प्रभु आपका ब्लेस करें, इन बातों को समझें, छोटी बात नहीं है। जो आपको नरक की ओर लेके जाता है वो आपका मन और शैतान है, जो आपको स्वर्ग की ओर लेके जाता है वो अकेला परमेश्वर है। इसलिए स्वर्ग जाना है, नरक नहीं। परमेश्वर की सुने, शैतान की ना सुने। प्रभु आपको ब्लेस करे, आमीन।